एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना अच्छा घर था और ना ही भरपेट खाना। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और किसी तरह अपना जीवन चलाता था। एक रात तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। मोहन जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। एक पुरानी पेड़ के नीचे नीली रोशनी से चमकता हुआ एक बड़ा हीरा पड़ा था। मोहन हैरानी से बोला, इतना बड़ा हीरा! अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। जैसे ही उसने हीरा उठाया, पूरा जंगल जोर जोर से कांपने लगा। हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज करने लगीं। तभी अचानक एक भयानक काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। वो भारी आवाज में बोला, ये शापित हीरा किसने छुआ है? मोहन डर के मारे कांपने लगा। उसने हीरा नीचे गिरा दिया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। भूत जोर से हंसा और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो बोला, जो भी इस हीरे को उठाता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाती है। ये सुनकर मोहन डरकर भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते वो एक पुरानी टूटी हुई हवेली तक पहुंच गया। हवेली के अंदर हर तरफ जाली थी, अजीब आवाजें आ रही थीं और दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रही थी। तभी मोहन की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही भूत था और उसके हाथ में वही चमकता हुआ हीरा था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकती। मोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो भूत ठीक उसके पीछे खड़ा था। मोहन रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ, मैंने लालच में गलती कर दी। भूत कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। भूत ने मोहन को एक आखिरी मौका देते हुए कहा, इस हीरे को वापस उसी जगह रख दो जहां से उठाया था। मोहन तुरंत जंगल में गया और कांपते हाथों से हीरा वापस पेड़ के नीचे रख दिया। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और भूत धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह मोहन अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया। लेकिन गांव वाले कहती हैं कि आज भी रात के समय उस जंगल से भूत की डरावनी हंसी सुनाई देती है और पेड़ के नीचे वही नीला हीरा अब भी चमकता है।